हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पे अच्छे से होंगे। तो क्लास फोर्थ हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हमने कल आपका लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था, साधु की सलाह। उसको हमने स्टोरी को पढ़ा था, दो भाइयों की स्टोरी है, थोड़ी सी हमने पढ़ी थी और थोड़ा हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि एक गांव में दो भाई रहते थे, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। एक गांव में दो भाई रहा करते थे, एक का नाम दयाराम, एक का नाम मायाराम था। उनके माता पिता जो है वो बचपन में ही गुजर गए थे। तो दोनों के पास दोनों एक झोपड़ी में रहा करते थे। दयाराम जितना भोला भाला था, दयाराम जितना भोला भाला था उतना मायाराम जो है चालाक था, तेज था, दिमागदार था। इन दोनों के पास प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ एक झोपड़ी, एक कंबल और एक गाय थी। एक दिन मायाराम ने दयाराम से संपत्ति का बंटवारा यानी कि अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए कहा। तो उसने कहा कि टाइम आ गया, समय आ गया है कि अब हम दोनों को अलग अलग रहकर अपना जीवन जीना चाहिए। फिर वो कहता है क्यों भाई, जरा आप साफ साफ कहिए। तो ये बताता है, देखो ये बेचारा, यहाँ पे दयाराम, ये मायाराम है। तो वो तो सुनो, चूंकि अपने पास आधा आधा बांटने के लिए जैसा ऐसा, मतलब इतनी प्रॉपर्टी, इतना सामान हमारे पास नहीं, इसलिए इन्हीं चीजों का इस्तेमाल हम बांटेंगे, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल हम बांटेंगे, जैसा आप ठीक समझो। भैया उसने कहा ठीक है, जैसा आप ठीक समझो। तो मायाराम तो खुशी से फूला नहीं समा, यानी कि बहुत ज्यादा खुशी हो गया, बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया, क्योंकि उसको देखो वो बेचारा सीधा साधा था। तो झोपड़ी को उसने कहा, झोपड़ी को हम ऐसे बांटेंगे कि बाहर का हिस्सा तुम्हारा, अंदर का हिस्सा मेरा, और गाय का आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा मेरा, और कंबल दिन में तुम पहनना और रात को मैं पहनूंगा। अब तो मायाराम के मजे ही आ गए। गाय का दूध यानी कि गाय का पीछे का हिस्सा किसका हो गया? मायाराम का। तो वहां पे दूध होता है तो दूध उसके हिस्से में आ गया, और गाय के आगे का हिस्सा किसका था? दयाराम का। तो चारा वगैरह देने की जिम्मेदारी उसकी होगी। अब दूध वो मजे से बेच रहा है और खरीद के चारा वगैरह, घास फूस वगैरह कौन ला रहा है? दयाराम। तो हमने यहां तक पढ़ा था, अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। कंबल ओढ़कर मजे से मायाराम झोपड़ी के अंदर सोता था, जबकि दयाराम बाहर ठंड से ठिठुरते हुए हुए रात काटता था। अब देखो बच्चों, अब कंबल भी उसके हिस्से में था, दिन में इसको तो पहनना था, रात को मायाराम को पहनना। अब दिन में कंबल कौन ओढ़ता है? इतनी गर्मी, और दिन में तो इतना टाइम भी नहीं होता किसी को कि वो कंबल ओढ़ के सोए। ठंड तो हमें कब लगती है? रात में लगती है। अब देखो रात में कंबल ओढ़ के मायाराम आराम से अपनी झोपड़ी के अंदर सोता है, जबकि दयाराम बेचारा देखो ये बाहर ठिठुर रहा है, रात को ठंड में कैसे बैठा है। सुबह दूध निकालते ही कंबल दयाराम को मिलता और वह उसका कोई लाभ नहीं ले पाता। तेज धूप में कंबल पीठ पर डाले दयाराम गाय को चराता था। अब देखो सुबह मायाराम उठता था और सुबह दूध जैसे मतलब धूप निकलती थी, सुबह जैसे ही धूप निकलती थी वो कंबल दयाराम को मिल जाता था, वैसे ही वो उसको दे देता था। अब सुबह उसका वो क्या फायदा उठा सकता है? कोई फायदा उठा पाता? ओढ़ने का कोई वो ही नहीं था। किस लिए ओढ़ता वो? क्योंकि दिन में तो कोई काम ही नहीं होता कंबल ओढ़ने का। तेज धूप में बेचारा देखो अपनी पीठ पर एक कंबल डाल के दयाराम जो है गाय को चराने जाता था, गाय चुगाने के लिए जाता था। इस बंटवारे से दयाराम बहुत दुखी था। एक दिन गाय मैदान में चर रही थी और वह पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरे। क्या बात है बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मुझसे कहो। अब देखो इस बंटवारे से वो बेचारा बहुत परेशान था। अब ऐसी दुखी तो होना ही है, क्यों होना है? क्योंकि सारा नुकसान उसे ही हो रहा है, फायदा तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इस बंटवारे से वो बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। तो एक दिन वो गाय को एक मैदान में चरा रहा था, एक फील्ड में वो गाय को चरा रहा था, यानी कि घास वास खिला रहा था। वहां पेड़ के नीचे बैठा उदास बैठा था। ये देखो कितना बेचारा उदास बैठा है। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे, यानी कि गुजर मीन्स वहां से जा रहे थे। तो उन्होंने उससे पूछा क्या बात है बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मुझसे कहो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो दयाराम विस्तार में पूरी बात साधु बाबा से कह देता। अब दयाराम जो है परेशान था, तो अपने दिल का सारा हाल इस बाबा से उसने विस्तार में, यानी कि उसने पूरा चिट्ठा उसको खोल के बता दिया, किस तरह क्या है पूरा उनको स्टार्टिंग से ही बता दिया। साधु मुस्कुराए और फिर उन्होंने दयाराम के कान में कुछ कहा। दयाराम भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। अब देखो
बाबा ने उन साधु बाबा को उसकी बातें सुन के हंसी आ गई, वो धीरे से मुस्कुराते हैं और फिर उन्होंने दयाराम के कान में कुछ कहा और दयाराम ने जब उनकी बातें सुनी तो वो भी मुस्कुराए। ठीक है, यहीं तक ही रखेंगे। यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन है। पहला है, दोनों भाई कहाँ रहते थे? दोनों भाई एक गांव में रहते थे। ख, मायाराम ने झोपड़ी का बंटवारा किस प्रकार किया? मायाराम ने झोपड़ी का बंटवारा किस तरह किया बच्चों? दिन में कैसे किया? उन्होंने कहा कि झोपड़ी का बाहर का हिस्सा तुम्हारा, किसको कहा? दयाराम को, और अंदर का हिस्सा मेरा। मायाराम ने खुद रखा। ग, दयाराम कंबल का लाभ क्यों नहीं उठा पाता था? क्योंकि सुबह सूरज उगते ही कंबल उसको मिल जाता था, तो वो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं उठा पाता था। तो बच्चों यहीं तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह आगे का जो है हम स्टोरी को कल कंप्लीट करेंगे कि बाबा ने उसके कान में क्या कहा और वो दोनों क्यों मुस्कुराए, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको बुक रीडिंग करना, घर पे अच्छे से पढ़ना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।